गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि राम जी के बारे में सब जानते हैं। जिसने रामायण के बारे में कभी थोड़ा भी सुना होगा, उसने हनुमान जी के बारे में जरूर जाना होगा। रामायण में हनुमान जी की भूमिका बहुत अहम थी। हनुमान जी played a very crucial role in the liberation of माता सीता and destruction of demon king रावणा। हनुमान जी को माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा, हनुमान जी पृथ्वी पर रहेंगे। He'll stay in the earth plane, he'll remain active in the earth plane till the end of the time cycle। ऐसी भी मान्यता है, जहां भी राम जी का जप होता है, हनुमान जी वहां आ जाते हैं। Wheresoever the name of Lord Ram is chanted or even referred to, हनुमान जी comes there। केवल हिंदू ग्रंथ रामायण में नहीं, अनेकों धर्मों में कई ग्रंथों में हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। हनुमान जी सबसे बड़े सुपरमैन हैं। ही मैन, स्पाइडरमैन के बारे में तो हमने बहुत बाद में जाना। हनुमान जी वॉज द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट पावरफुल सुपरमैन नोन टू द मैनकाइंड, जो जितना चाहे उतना बड़ा आकार पा सकते थे, जितना सूक्ष्म चाहें वो छोटे हो जाया करते थे। ही हैड द एबिलिटी टू फ्लाई हाई। मन इच्छा से वो समुद्र की बड़ी से बड़ी दूरी उड़ान भर लांग जाते थे। बड़े बड़े राक्षस जिनको देख घबरा उठते थे। और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो श्रद्धालु भक्त सच्चे भाव से हनुमान को याद करे, संकट दूर हो जाता है। संकट मोचन बजरंग बली पवन सुत हनुमान की चालीसा पढ़ने से बड़े बड़े संकट भयभीत हो दूर चले जाते हैं। हनुमान जी तो बचपन में इतने सशक्त थे कि सूर्य देव को फल समझकर निकल गए थे। आज हनुमान जी के जन्म दिवस पर हमें उनके चरित्र की बहुत सी खूबियों को याद करना है। दिस डे रिमाइंड्स अस ऑफ हिज इमेंस स्ट्रेंथ, हिज एबिलिटीज एंड हिज ग्रेट डिवाइन वर्च्यूज। हनुमान जी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन हर कहानी में यह मालूम पड़ता है कि हनुमान जी एक बहुत बड़े कर्म योगी थे, जो निष्काम भाव से बस राम की सेवा करते थे। He served Shri Ram with pure love and devotion without expecting any fruit in return। उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने जीवन जिया तो बस भगवान राम की सेवा में। He was humble, he was brave, he was wise। पहली बार जब रावण के समक्ष दरबार में प्रस्तुत हुए, अपने परिचय में क्या कहते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूं, राम की सेवा में आया हूं, राम का संदेश लाया हूं, मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझ पर राम का आशीर्वाद है, राम का कार्य मैं करके जाऊंगा। केवल राम और राम। ही वॉज जस्ट ईगोलेस। उनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था। The original story of Hanuman, like any other mythological character, has a great deal of variety। बहुत भिन्न भिन्न कहानियां हनुमान जी को लेकर जानी जाती हैं। But all variations have significance and a meaning we can learn from। The story of Hanuman, or for that matter the story of Ramayana, is not just a scripture, it is not just a literal work, it is instead symbolic, which carries a great spiritual meaning। The story of Ramayana or the story of Hanuman is a living knowledge that conveys a spiritual truth। Hanuman represents a spiritual archetype who can be born within us। To talk in simple words, if I'm allowed to pick brains of the Brahma Rishis, as per them, हनुमान का मतलब हमारे भीतर की आत्मा से है। It has a relation with our soul, with our spirit within। दरअसल हनुमान का जन्म शिव के आशीर्वाद से अंजनी के माध्यम से हुआ। माता अंजनी एक वानर महिला थी।
पर आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत इवॉल्व थी, हमेशा भगवान को याद करती थी। शी वॉज डिवाइन बट ट्रैप्ड इन द एनिमैलिटी, लेकिन वो वानर जीवन जी रही थी, वानर शरीर में थी। सो वी कैन ड्रॉ एनालॉजी हियर दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉट दैट डिवाइन मदर अंजनी विद इन, हु इज ट्रैप्ड because of our karmas. But that divine mother Anjani within, that Atma within, is constantly praying on our behalf to God to be liberated from our karma. और चूंकि आत्मा परम शक्तिमान परमात्मा की संतान है, आत्मा में भी सब शक्तियां हैं और आत्मा पूरी सिंसियरिटी से परमात्मा को मिल जाना चाहती है, तो भगवान जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं। बट वी हैव टू डू आवर पार्ट, वी हैव टू हेल्प द डिवाइन मदर इनसाइड टू लिबरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एनिमलिटी इन अवर माइंड्स। इफ वी डू दिस, आवर इनर हनुमान कैन बी बॉर्न, इट कैन ग्रो एंड इट कैन बी डेवलप्ड। Let us understand the symbolic significance of Hanuman. Hanuman symbolically stands for pure devotion, complete surrender, and absence of ego or the lower self. The character of Hanuman tells us that what we can do by our lives just by being a pure devotee of God, aligning ourselves with the forces of good, helping the weak with self-control, unconditional faith and total surrender. Hanuman ji as a monkey god symbolically represents the lower or the animal nature of man. हनुमान जी का बंदर होना दरअसल दर्शाता है हमारे अंदर का जानवर, which can be refined and can be transformed and can be stabilized just by serving the divine cause of God. And we can purposefully serve the God just by total surrender, as it happened in the case of Hanuman. हनुमान जी का जन्म शिव के आशीर्वाद से वायु देवता के द्वारा माता अंजनी के माध्यम से हुआ। वायु पुत्र, पवन पुत्र इसलिए हनुमान कहलाए जाते हैं। एज द सन ऑफ वायु, ही रिप्रेजेंट्स सिंबॉलिकली द सटल बॉडीज, ब्रेथ बॉडी, मेंटल बॉडी एंड द इंटेलिजेंस बॉडी। सी, द माइंड इज फिकल लाइक अ मंकी। जो हमारा दिमाग है यही बंदर की तरह हमेशा बस उछल कूद करता रहता है, कभी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता। इट कीप्स ऑन जंपिंग, इट कीप्स ऑन हॉपिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, गोइंग आफ्टर थिंग्स, एंगेजिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ इन्यूमरेबल एक्टिविटीज दैट सिंपली डिस्टर्ब द पीस ऑफ द प्लेस विद इन। हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, हनुमान की तरह उड़ सकता है, हनुमान की तरह कहीं पर भी चला जाता है, छलांग लगाता रहता है, एक पल यहां एक पल वहां। विचारों की शक्ति इतनी ज्यादा है इसकी कि कहीं पर भी ये मानसिक रूप से पहुंच जाता है। मन करता है इसका तो हम खुद को बहुत बड़ा जानने लगते हैं, लाइक द हनुमान हु कुड एक्सपैंड बिग, और कभी इतना ज्यादा अपने बारे में छोटा महसूस करने लगते हैं जैसे हनुमान सूक्ष्म हो जाया करते थे। बट सो लॉन्ग एज इट रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड रामा, वी कैन हेल्प एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द माइंड। अनलेस इफ इट रिमेन्स फ्री under the control of pure animal passions and driven by the senses, it will always remain unstable and mischievous like a monkey. और जब मुझे याद है बचपन में मैं मेरी नानी के घर
गांव में जब रहने जाता था, वहां बहुत बंदर हुआ करते थे, बंदरों का आतंक था। दे वुड ऑलवेज कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू द विलेज एंड ऑल द विलेजर्स। लेकिन तब करते क्या थे, मेरे नाना जी, मुझे याद है, और कुछ वहां गांव के प्रमुख दूर से बुलाते थे कुछ लोगों को जो बंदर को पकड़ते थे। जब बंदर खुद को सरेंडर करता था, वहां पर शांति होती थी। सो वंस द मंकी इनसाइड द माइंड सरेंडर्स टू द इनर सेल्फ, द अंजनी, and it becomes devoted to it completely and unconditionally, it assumes miraculous powers and performs wonderful deeds like Hanuman, working for the divine cause, helping the lower self and the soul to come together and become united. रामायण में ऐसा भी कहा जाता है कि सीता का मतलब है लोअर सेल्फ और राम का मतलब है आत्मा। तो जब ये दोनों मिल गए, जिनमें हनुमान ने एक अहम भूमिका निभाई, तभी रामायण पूरी हुई। बाय किलिंग ऑल द इविल थॉट्स विद इट्स डिटर्मिनेशन, इट लेज अ फर्म फाउंडेशन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, और राम राज्य स्थापित हुआ। राइट? तो इस प्रकार हमारे शरीर में ही राम राज्य हम स्थापित कर सकते हैं, अगर शरारत करने वाला जो माइंड है, जो जानवर है, उस पर कंट्रोल प्राप्त कर लें और अंदर की अंजनी को हम मदद करें अच्छे कर्मों द्वारा। आत्मा जो चाहती है उसके काम में सहायक हो। जब अच्छा काम हम करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है, वो आत्मा की खुराक है। जब आत्मा को खुराक पूरी मिलेगी तो आत्मा का जो मकसद है कि परमात्मा का आशीर्वाद उसको मिले, वो अपना काम पूरा कर पाएगी, अपने मकसद में पूरी हो पाएगी। सो द आइडिया इज टू एब्जॉर्ब आवर इनर सेल्फ इन द कंटेम्पलेशन ऑफ गुड एंड गॉड and to surrender completely in the service of God. So ऐसा नहीं कि जो मैंने इस ऑडियो नोट में आपको बताया केवल एक मात्र यही इंटरप्रिटेशन है हनुमान की। हनुमान के बारे में और बहुत सी बातें बताई जाती हैं, तभी हनुमान के अनेकों नाम हैं, कई कहानियां, कई नाम, लेकिन हर नाम, हर कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को याद करते हुए, हु इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, ही symbolizes, as I said in my talk, the story of an animal man in us who through the path of devotion and service to God can purify himself and attain God. So हनुमान जी की जय हो, और हम सब में ऐसे हनुमान पैदा हो जो भगवान राम के काम कर सके, मतलब अच्छे काम कर सके। हैप्पी हनुमान जयंती वंस अगेन। जय राम जी की।